आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको बड़े दुख के साथ इस अजीबोगरीब सूरत हाल से आगाह करने जा रहे हैं कि भारत में इंसानों को कोमा में पहुंचाने वाला इंतहाई खतरनाक और मोहलिक वायरस फैल चुका है। ये वायरस कोरोना की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान और इंसानों से जानवरों में भी मुंतकिल हो सकता है। इस वायरस से मुतासिर होने वाले लोगों की अमवात की शरह कोरोना के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। मोदी सरकार अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस पर काबू पाने की कोशिशों में नाकाम साबित हो रही है। ये वायरस भारत की जनूबी रियासत केरला से फैलना शुरू हुआ, जिसके बाद केरला के 7 बड़े देहातों का तमाम मुल्क से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। यहाँ की मार्केटें, स्कूल और दफातर गैर मुइना मुद्दत तक बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत चीन की तरह ये वायरस तमाम दुनिया में फैलाने वाला मुल्क बनने जा रहा है और क्या तमाम दुनिया में एक बार फिर लॉकडाउन होगा? तो दोस्तों, NIV या नीपा वायरस इंसानी दिमाग को मुतासिर करने वाला एक इंतहाई मोहलिक वायरस है। आपको ये सुनकर यकीनन हैरत होगी कि यह वायरस चमगादड़ से फैलता है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है और इन्फेक्शन का सबब बनता है, और ये इसी रफ्तार के साथ पालतू जानवरों में मुंतकिल हो जाता है। नीपा वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरह अमवात कोरोना के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। शुमाल मशरकी अफ्रीका और जनूबी मशरकी एशिया में नीपा वायरस की वजह से मुतअद्दिद बीमारियां फैल चुकी हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीपा वायरस 1998 में सबसे पहले मलेशिया के एक कस्बे नीपा में सूअरों में पाया गया था, जिसके बाद से इस वायरस का नाम नीपा वायरस रख दिया गया है। नीपा वायरस चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारी है और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले पाया जाने वाला हैंड्रा वायरस भी इसी जमरे में आता है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि जहां भी NIV यानी नीपा वायरस फैला, वहां इस वायरस को ले जाने का बज़ाहिर कोई जरिया नहीं था। सबसे पहले सन 2004 में बांग्लादेश के कुछ लोग इस वायरस से मुतासिर हुए। बांग्लादेश में इस वायरस से मुतासिर होने वाले लोगों ने खजूर के दरख्त से निकलने वाले माया का जायका चखा था और वहां पर चमगादड़ थे जो उस माया को वायरस ज़दा करने का बायस बने। आप जानते हैं कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से जब किसी इलाके में बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी होती है तो वहां के परिंदे और कुछ दूसरे जानवर नकल मकानी के जरिए दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मौसम में तब्दीली की वजह से नीपा वायरस फैलाने वाली ये चमगादड़ें उन इलाकों से भारत के इलाकों में मुंतकिल हो गई। ये चमगादड़ें फल और दरख्तों पर उगने वाली दीगर अजनास शौक से खाती हैं। चमगादड़ों के थूक के जरिए ये वायरस फलों और दरख्तों के ऊपर मुंतकिल हो गया और वहां से इंसानों में मुंतकिल हुआ। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये खून, पसीने और जिस्म से निकलने वाली रतूबतों से फैलता है। ये एक इंतहाई खतरनाक और मोहलिक वायरस है। इब्तिदाई दिनों में इसकी तशखीस तकरीबन नामुमकिन नजर आती है, क्योंकि काफी दिनों तक इसकी अलामात जाहिर नहीं होती और ये खामोशी से इंसान पर हमला आवर होता रहता है। इसकी इब्तिदाई अलामात बिल्कुल मामूली सी महसूस होती हैं। WHO के मुताबिक नीपा वायरस से मुतासर शख्स में तेज बुखार, सर दर्द, खांसी, गले की सोजिश, जिस्म में दर्द और थकावट जैसी अलामात पाई जाती हैं, जो बढ़ते बढ़ते इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर लेती हैं और ये वायरस इंसानों में दिमाग की सोजिश का बायस बन जाता है। दिमाग की सोजिश के बाद ये 24 से 48 घंटों में मरीज को कोमे की सूरत हाल तक ले जा सकता है। WHO के मुताबिक नीपा वायरस कोरोना वायरस के मुकाबले में बहुत कम फैलता है, लेकिन इन्फेक्शन के लिहाज से ये कहीं ज्यादा मोहलिक है। कोरोना वायरस से मुतासरा 100 मरीजों में से 1 या 2 की मौत होती है, जबकि नीपा वायरस के इन्फेक्शन से अमवात की शरह बहुत ज्यादा है। नीपा वायरस से 30 से 40% मुतासरा अफराद हलाक हो जाते हैं। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक नीपा वायरस खतरनाक तरीन बीमारियों में से एक है जिसका ताहाल कोई इलाज सामने नहीं आया। ये बराह रास्त दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। ऐन मुमकिन है कि हम इसका नाम मुस्तकबिल में बार बार सुने। WHO का कहना है कि इंसानों या जानवरों में नीपा वायरस के इलाज के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी। अगर इस वायरस की इब्तिदा में तशखीस न हो सके तो ये इंसान के दिमाग में सोजिश पैदा करके कोमे तक ले जाता है और बिलाखिर इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर ये वायरस चमगादड़ों के जरिए भारत तक मुंतकिल हो सकता है तो ये दूसरे मुल्कों तक भी पहुंच सकता है और इसका सबसे पहला जरिया चमगादड़ें ही हो सकती हैं। इसके बाद भारत से नकल मकानी करने वाले दूसरे परिंदे और जानवर भी इस वायरस को दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का जरिया बन सकते हैं। मोदी सरकार ने फौरी तौर पर केरला के 7 देहातों को लॉकडाउन के जरिए बंद कर दिया है, लेकिन अगर ये लॉकडाउन खत्म करना पड़ता है या इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जाती है तो ये वायरस केरला से होता हुआ पूरे भारत में फैल जाएगा। और अगर मोदी सरकार सिर्फ जनूबी रियासत केरला में इस पर काबू पाने की कोशिशों में नाकाम हो चुकी है तो वो पूरे भारत में इस पर काबू कैसे पाएगी
और अगर भारत के ताल्लुकात एशियाई और दीगर ममालिक के साथ कायम रहते हैं और जमीनी, फिजाई और बहरी रास्तों को खोला जाता है तो यकीनी तौर पर यह वायरस एशिया और दूसरे ममालिक में फैल सकता है। चूँकि इस वायरस की वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो पहले ही तबाहाली का शिकार हैं, वो इस वायरस से कैसे निपटेंगे। अगर भारत में बर वक्त इस वायरस पर काबू न पाया गया तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में तमाम दुनिया में एक बार फिर लॉकडाउन की वजह बन जाए। इस वायरस की वैक्सीन न होने की वजह से एहतियाती तदाबीर, सोशल डिस्टेंस और बर वक्त इस बीमारी की तशखीस ही इससे बचने का वाहिद जरिया है। भारतीय हुकूमत को चाहिए कि वो इस वायरस को केरला में ही खत्म करने की मुकम्मल कोशिश करे और इसे तमाम भारत में फैलने से रोका जाए। लेकिन एहतियाती तदाबीर के तौर पर भारत के हमसाया ममालिक को भी इस वायरस के खिलाफ न सिर्फ एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए बल्कि अपने आप को इस वायरस के हमले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रखना चाहिए। नाज़रीन, अगर हम गौर करें तो इस वायरस का इलाज नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पोशीदा नजर आता है कि सफाई निस्फ ईमान है। अगर हम बाहर से आने के बाद, लोगों से हाथ मिलाने के बाद और खास तौर पर कोई भी चीज खाने या पीने से पहले अच्छे तरीके से हाथ धोते हैं तो हम न सिर्फ कोरोना और नीपा वायरस बल्कि इस जैसी और बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। हम जब भी बाजार से कोई सब्जियां या फल खरीद कर लाएं तो इन्हें थोड़ी देर पहले पानी में भिगो कर रख दें और फिर इन्हें अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। पानी में भिगोने की वजह से इन पर लगी मिट्टी की गर्द की तह के साथ साथ जरासीम भी साफ हो जाते हैं। इस्लाम हमें न सिर्फ अपनी सफाई बल्कि इर्द गिर्द के माहौल को भी सुथरा रखने का हुक्म देता है और अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें, कूड़ा करकट दुरुस्त तरीके से तलफ करें, जानवरों के रहने की जगह को अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखें तो इस बीमारी से महफूज रहने में मदद मिल सकती है, क्योंकि ये जानवरों से इंसानों में भी मुंतकिल होता है। अगर हमें नजला जुकाम या सांस लेने में हल्की सी दुश्वारी महसूस होती है तो हमें फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। डॉक्टर हजरात को भी चाहिए कि आने वाले मरीजों में जब ये अलामात देखें तो इन्हें नजरअंदाज मत करें बल्कि इनका बगौर जायजा लें और इनके टेस्ट करवाएं। टेस्टों के रिजल्ट आने तक ऐसे मरीजों को दूसरे तमाम लोगों से अलहदा रहने की तलकीन की जाए। अवाम में शऊर बेदार किया जाए कि अगर इन्हें नजला, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत और खासकर नमूनिया की शिकायत हो तो वो बगैर किसी ताखीर के फौरी डॉक्टर से रुजू करें और इनके बताए गए टेस्ट करवाएं। अगर वो इन्हें दूसरे लोगों से अलहदा रहने के लिए कहें तो फौरी तौर पर अपने आप को अपने घर वालों से अलहदा कर लें, क्योंकि इब्तिदाई मरहले पर तशखीस और एहतियात ही हमें इस बीमारी से बचा सकती है। अपनी तमाम दुश्मनियों और झगड़ों को बालाए ताक रखते हुए हमें भारतीय हुकूमत की हर मुमकिन तरीके से मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने मुल्क और अवाम को इस बीमारी से महफूज रख सके। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।